हेलो एवरीवन, आई एम सूरज झा फ्रॉम एचआर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी गाजियाबाद। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है जिसे हम कोविड-19 और कोरोना वायरस डिजीज के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस डिजीज एक पैंडेमिक डिजीज है जिसे हिंदी में महामारी कहा जाता है। ऐसे में यह जान लेना बेहद जरूरी है कि यह डिजीज एक्चुअल में है क्या, इसके क्या लक्षण है, पूरी दुनिया में इस डिजीज को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, इससे कैसे बचाव करें, इसके डायग्नोसिस के क्या तरीके हैं। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कोविड-19 होता क्या है। कोविड-19 एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो कि नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से फैलता है। SARS का अर्थ है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि हमारे श्वसन प्रणाली पर पड़ता है। कोरोना वायरस डिजीज का पहला केस वुहान शहर जो कि चाइना में स्थित है दिसंबर 2019 में देखा गया। जब आउटब्रेक हुआ तो वहां पर कुछ लोग गए हुए थे, कुछ लोग बिजनेस के पर्पज से, तो कुछ लोग एजुकेशन के लिए, तो कुछ लोग घूमने के लिए गए थे। जब वो लोग वहां से अदर कंट्रीज में गए तो इस तरह ये इन्फेक्शन फैलता गया। हालांकि अब यह दुनिया के अधिकतर देशों में फैल चुका है जो कि कोरोना वायरस महामारी के रूप में आपके सामने है। तो आइए अब यह जान लेते हैं कि दुनिया भर में कोविड-19 के प्रभाव से क्या स्थिति बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में 18 लाख से अधिक लोग इस बीमारी के कारण संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1 लाख से अधिक लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि 4 लाख से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं, जो कि एक राहत की बात है। शुरुआत में इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर चाइना में देखा गया। वहां पर इसकी संख्या 80,000 से भी अधिक थी। जैसे जैसे यह महामारी दुनिया भर के देशों में फैलती गई, वैसे वैसे इसका प्रभाव दूसरी कंट्रीज में भी देखा गया। इनमें से अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये सब ज्यादा प्रभावित हुए। अमेरिका में तो यह आंकड़ा 5 लाख से भी अधिक हो गया, जो कि पूरे आंकड़ों का 1/3 हिस्सा है। इंडिया में इसकी संख्या 9,000 से भी अधिक है। उनमें से 300 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 900 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं, जो कि एक राहत की बात है। दोस्तों, आइए यह जान लेते हैं कि कोविड-19 कितने स्टेज में होता है। जनरली यह 4 स्टेज में होता है: जनरल स्टेज, लोकल ट्रांसमिशन, केमिकल ट्रांसमिशन एंड एपिडेमिक। स्टेज 1 को समझिए। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति विदेश से लौटा। जब एयरपोर्ट पे उसकी थर्मल स्कैनिंग की गई तो वहां पे ये देखा गया कि उसमें बुखार और खांसी के लक्षण हैं। उससे यह कहा गया कि आपको 14 दिन तक अपने आप को आइसोलेशन में रखना है। उसने इस बात को फॉलो की। ना तो वो अपने मित्रों से मिला, ना तो अपने परिवार वालों से बात की। वह केवल अकेले कमरे में रहा। 6ठे से 7वें दिन उसमें ये लक्षण अधिक मात्रा में दिखने लगे तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। टेस्ट करने पर यह पता चला कि वह कोरोना से इन्फेक्टेड है। यहाँ पर देखिए, ये केवल स्टेज 1 में रहा, क्योंकि उसने ना तो अपने परिवार वालों से बात की, ना ही अपने मित्रों से मिला। उसने केवल अपने आप को अकेले कमरे में रखा। इससे ये हुआ कि जो पॉजिटिव केसेस आने थे वो बहुत ही कम नंबर में आए। अब स्टेज 2 को समझिए। स्टेज 2 को हम लोकल ट्रांसमिशन क्यों कहते हैं? एक व्यक्ति जो कि टेस्ट करने पर कोरोना के पॉजिटिव मिला तो उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर यह पाया गया कि वह कुछ दिन पहले एक ज्वेलरी शॉप में गया था। वहां के सेठ जी विदेश से होकर लौटे थे, जिनसे कहा गया था कि आपको 14 दिन तक आइसोलेशन में रहना है, लेकिन उन्होंने इस बात को फॉलो नहीं किया। वो घर पर आए, उन्होंने अपने मित्रों से मिला, अपने परिवार वालों से बातचीत की, शाम को उन्होंने पार्टी की। यहां पर देखिए, उन्होंने अपना इन्फेक्शन काफी जगह पर बांट दिया। जब वो दुकान पर बैठे हुए थे उस समय कई लोग उनके शॉप पर आए हुए थे। इससे ये हुआ कि ये इन्फेक्शन उन लोगों के पास भी पहुंचा। अब वो लोग अन्य जगह पर गए, वहां पे भी इन्फेक्शन फैलाया गया। तो इस तरह पॉजिटिव केसेस काफी ज्यादा नंबर में आए। आइए दोस्तों, स्टेज 3 को समझते हैं। स्टेज 3 में संक्रमित लोगों की संख्या बहुत अधिक तक बढ़ जाती है। इसमें यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति कहां से संक्रमित हुआ है, क्योंकि इसमें अधिक संख्या में लोग संक्रमित हुए रहते हैं। स्टेज 4 में आने के बाद ये एक महामारी का रूप ले लेती है और इसमें
संक्रमित लोगों की संख्या इतने हद तक बढ़ जाती है, इस पर काबू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इससे बचाव रहने का केवल एक ही उपाय है कि अपने आप को जितना हो सके घर में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथ को नियमित रूप से 20 सेकंड तक धोएं। इससे ये होगा कि वायरस मर जाएगा। दोस्तों, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को नियमित रूप से धोएं और जितना हो सके अपने आप को घर में रहें। सो फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, आई एम मोहम्मद जावेद अलवी एंड आई एम फ्रॉम HRIP कॉलेज गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोरोना वायरस का डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। मेनली 2 टाइप से होता है, एक स्वैब टेस्ट और दूसरा ब्लड टेस्ट। ध्यान रहे, हमें डायग्नोस करने से पहले PPE किट प्रॉपर तरीके से पहनी हो। PPE किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। स्वैब टेस्ट में मेनली हम 2 जगह से सैंपल कलेक्ट करते हैं, फर्दर RT-PCR के थ्रू आइडेंटिफाई कर देंगे हमारा टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक नाक से और दूसरा गले से। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट, जिसको हम सेरोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हम एक किट यूज करते हैं जो हमें बताती है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर चुकी है कि नहीं। ओके, तो आइए हम जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। फर्स्ट इस पे कंट्रोल लाइन होती है, सेकंड M लाइन होती है, थर्ड G लाइन होती है, फोर्थ S1 और लास्ट वन इज S। ओके, इसमें हम S पे बफर सॉल्यूशन डालते हैं और S पे S1 पे ब्लड डालते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कितनी हो चुकी है और कितनी नहीं। इसके बेसिस पे हम जांचते हैं कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hello everyone, I am Sakshi Chauhan pursuing B.Pharm 3rd year from HRIT College Ghaziabad. As we already heard about the coronavirus infectivity all over the world, I am going to talk about the basic signs and symptoms and transmission of COVID-19. So let's get started. अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, यानी कि मरीज के अंदर लक्षण क्या क्या होंगे इस बीमारी के। तो पहला लक्षण स्टार्ट होगा कॉमन फ्लू, जैसे कि सर्दी, जुकाम और गले में खराश। लेकिन इसके साथ साथ सूखी खांसी, बुखार और उल्टी होने का भी मन होगा और धीरे धीरे ये सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे वक्त के साथ साथ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी को भी सर्दी, जुकाम या बुखार है तो उसको इन्फेक्शन है। आप साथ में यह भी देखिए उसकी हिस्ट्री कि 10-12 दिनों में वह किन किन जगह पर गया है। अगर वह उन जगहों पर गया है जहां पर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो चांसेस है कि उसको भी इन्फेक्शन हो गया होगा। 80 to 85% केसेस में माइल्ड सिम्टम्स जो होते हैं, माइल्ड मतलब ज्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं होंगे, बस हल्का सा जुकाम, सर्दी, बुखार। लेकिन 10 to 15% केसेस में बहुत ही ज्यादा सीरियस सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे कि गले में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ और कुछ केसेस में डिस्निया, अस्थमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसी कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। अभी तक बच्चों में ये बीमारी ज्यादातर नहीं देखी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे 100% सेफ हैं। ज्यादातर इस बीमारी का असर बड़े लोगों पर देखा गया है। नौजवान और हेल्दी लोग इस वायरस को आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जिनकी उम्र 60-70 साल से ज्यादा है और जिनको साथ में कोई और बीमारी भी है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई दिल की बीमारी, उनके लिए इस वायरस को बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। उम्र के साथ साथ और बाकी बीमारियों के साथ इंसान का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की अपनी ताकत होती है किसी भी बीमारी से लड़ने की। तो आइए जानते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे है। यह बीमारी क्लोज कांटेक्ट से फैलती है, सांस के जरिए। यह एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। यह सीधा नाक के रास्ते से होते हुए लंग्स में जाता है और वहां जाकर चिपक जाता है और फिर वहां मल्टीप्लाई होकर हमारे लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। और अगर ये वायरस खाने के साथ आपके पेट में चला जाए तो पेट में एसिड प्रोडक्शन होता है खाना पचाने के लिए, तो उससे ये वायरस वहीं खत्म हो जाता है। इसका मतलब खाने से ये वायरस नहीं फैलता। तो आइए जान लेते हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वायरस कैसे फैलता है। मान लीजिए कोई भी इंसान जो कि कोविड-19 से संक्रमित है वह खांसने लगे, तो वह 2 प्रकार से खांसेगा, या तो हवा में खांसेगा करके, या फिर वह अपने मुंह पर हाथ रख के खांसेगा करके। तो दोनों ही परिस्थितियों में वायरस का फैलना तय है। अगर वह हवा में खांसता है तो उसके मुंह से वायरस निकल के 1 से 1.5 मीटर की दूरी तक जाकर गिर जाएगा और वहां पर जो भी आसपास लोग खड़े होंगे उनके हाथों पे या फेस पर वह वायरस चिपक सकता है और उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है।
और अगर वह इंसान हाथ रख के खांसता है तो वह वायरस अपने हाथों पर टच हो जाएंगे उसके, और फिर वह किसी भी चीज को टच करेगा और फिर वो चीज कोई और इंसान टच करेगा तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम किसी भी चीज को टच करते हैं उसके बाद मोस्टली कॉमन क्या होता है, लोगों की आदत नहीं होती हैंड वॉश करने की, हाथ धोने की। कुछ भी चीज टच करके फिर हम अपने आईज को, नोज को, माउथ को टच कर लेते हैं, तो उससे हमारा वो वायरस चीज पे से सीधा हमारे अंदर चला जाएगा। सो गाइज, wash your hands regularly for 20 seconds, wear a mask, stay at home and stay safe. Hello everyone, I am Shreya Mishra. I am doing B.Pharma from HRIT College. Today I am here to tell you about the myths and protection of COVID-19. What are they and what protection you can use? First of all, I would like to tell you what is Mythbuster. It is simply in Hindi called मनगढ़ंत कहानियाँ और काल्पनिक कहानियाँ. In other words, you can say it your assumptions. Firstly, there are many assumptions which we thought in our mind. The first one is do not take hot bath. It doesn't kill coronavirus. ये ऐसा नहीं है कि हम गर्म पानी से नहा लेंगे तो हमारे को कोरोना नहीं होगा, हम धूप में बैठ जाएंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा, 25 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर में हम रहेंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा. इनमें से कुछ भी नहीं है ऐसा. दूसरा पॉइंट आता है अल्कोहल. ऐसा नहीं है कि अल्कोहल पीने से कोरोना नहीं होगा, अल्कोहल स्प्रे करने से कोरोना नहीं होगा. ये सारी फेक न्यूज़ेस हैं. डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ. द थर्ड वन इज़ कि हमें किसी भी एंटीबायोटिक पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी एंटीबायोटिक अभी तक ऐसी नहीं फॉर्म हुई है जिससे कि कोरोना वायरस किल हो सके या कोरोना वायरस ख़त्म हो सके. तो किसी भी अदर एंटीबायोटिक को लेने से पहले हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपना पैरामेडिकल स्टाफ से कंसल्ट करना चाहिए, तब हमें कोई भी अदर मेडिसिन लेनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज़ कि जैसे आजकल हम लोगों ने सीखा है, हैंड वॉश किया, हैंड ड्रायर के आगे रख दिया. हैंड ड्रायर के आगे रखना इट इज़ नॉट killing corona, it is just drying your hand, so you have to take care of it. The fifth one is for the girls, please cut your nails. Your nails should not be high. For sixth one is for men's, while doing shaving, don't go to the market for the shaving purpose, do it yourself. Like this you can prevent COVID-19. The protection part are you can use sanitizer, you can use mask, you can use gloves like this gloves which is called surgical gloves. Otherwise you have sanitizer like this, alcohol based sanitizers you must be using, but it doesn't mean that you have to drink alcohol. Alcohol sanitizers are good, but alcohol drinking is very harmful. If you don't have surgical gloves, you can use plastic one also, like this. The other one is you can use mask. How to use mask I will tell you. Like this you will take and you will just tie it on your back. After tying it, it will be seeing you like this. It will be help you in breathing purpose also. If you don't have mask, don't hurry up कि नहीं हमें मास्क चाहिए. नहीं है कोई बात नहीं, नॉर्मल हैंकी होता है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मल घर में स्टॉल्स होते हैं, हमारे दुपट्टे होते हैं, उनसे हमें सिर्फ अपने नोज़ से लेके यहाँ तक का पार्ट कवर करना है कि जो हम ब्रीथ करें उसमें हमारे अंदर वायरस ना जाए, और जब हम कुछ बोलें तो उससे हमारे अंदर वायरस ना जाए. हैंड वॉश हमें बार बार करते रहना है, चाहे हम घर पे हैं. इनकेस अगर हम इमरजेंसी में बाहर जा रहे हैं तो ये चीज़ें हमें कैरी अपने साथ करनी है. सैनिटाइज़र, gloves, mask. These three things are very important for each and everyone. आप कहीं भी जाएं, आप सबसे पहले अपना हैंड वॉश करें. आप सेकेंडली चीज़, आप जब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देंगे तभी कोरोना आपसे दूर रहेगा या आप कोरोना को ख़त्म कर पाएंगे. सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट राइट नाउ. कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं करेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा वर्क करेगी. इसलिए आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ बी सेफ एंड स्टे एट होम. आप जितना घर पे रहेंगे आप उतना अपने आप को कोरोना से दूर रखेंगे. एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ. हम लोग सोचते हैं मुझे कोरोना नहीं हो सकता क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ. नहीं,
कोरोना किसी को भी हो सकता है। कोरोना किसी की भी जाति, किसी का भी धर्म, किसी की भी उम्र देख के नहीं होता है। नो वंस एज, नो वंस कास्ट, नो वन रिलीजन, कोरोना विल सी। वो किसी को भी कहीं भी कैसे भी टाइम पे हो सकता है। सबसे ज़्यादा ये होता है टचिंग पर्पज से। आई विल टेल यू हाउ टू यूज़ दिस सैनिटाइज़र। You have to take a kind of drop like this. After that, use like this, and like this. It is the most important part. How to use it and carry it everywhere wherever you are going. If you are in home, then also use it. It does not mean that आप घर पे हो तो आपको इसे यूज़ नहीं करना है। आप घर पे हो, आप बाहर हो, आप कहीं भी हो, आपको इसको यूज़ करना है। लास्ट में मैं अपना टॉपिक फिनिश करना चाहूँगी, बट मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टे एट होम। प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने आप को सेफ रखें, दूसरों को सेफ रखें, खुद को खुश रखें, अपने घर वालों को खुश रखें। प्लीज़ बी एट होम एंड प्लीज़ बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।